हाय, आज मेरे साथ मेरे एक पेशेंट है मिस्टर अंकुर ढींगरा। तो मैंने सोचा मैं एक बार इनसे आपको डायरेक्ट जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो मैं एक मेरे पेशेंट से ही पूछ के आपको बताऊं, बिकॉज अगर मैं बोलूँगी आपको शायद उतना ट्रस्ट ना हो, लेकिन अगर पेशेंट अपने मुंह से बोलेगा तो शायद आप उस चीज़ को ज़्यादा ट्रस्ट करें। इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये यहाँ क्यों आए, इन्हें कोई तकलीफ हुई नहीं हुई, और इनका फाइनल रिजल्ट, ये सब आप देखेंगे आज के इस छोटे से इंट्रैक्शन में। तो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट यू। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? नाम तो खैर मैंने बता दिया है, ही इज़ मिस्टर अंकुर ढींगरा। आप कहाँ से हैं और आप हमारे पास कैसे आए? So first of all, thank you so much, for giving me all this, because जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी लुक बिल्कुल completely different थी, और आज एक साल बाद जो है कहते हैं completely different है। तो आज मैं कह सकता हूँ that I'm way more confident than I was earlier। तो मतलब मैं आई एम अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, मतलब आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम रील्स फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स, बट कभी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करा, बिकॉज जो है कहते हैं बाल नहीं थे तो एक लुक नहीं आती थी, एक पर्सनैलिटी नहीं बनती थी, और मतलब एक कम एज के अंदर भी ज़्यादा एज लगती थी। तो कहीं ना कहीं जो है कहते हैं वो एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मुझे जो है कहते हैं इसको बदलना है। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग आउट ऑन गूगल कि मैं, क्योंकि बिकॉज मेरे कई सारे कज़न्स ने करवा रखा है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है। दूसरा ये भी होता है कहते हैं कि कोई बेसिकली जो है कहते हैं मतलब बहुतों ने कहा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, या हो सकता है कहते हैं कि तुम्हारी जान भी चली जाए। इवन पीपल सेड दिस। यस। तो मुझे उसमें जो है कहते हैं आई फील्ड वेरी सेटिस्फाइड, आई फील्ड वेरी कंफर्टेबल, आई फील्ड वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज क्या है कि ट्रांसप्लांट कर, मैं आई लिव इन द्वारका ओनली। तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो है कहते हैं आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती रहती है, बिकॉज आपको नहीं पता उसके बाद आपके साथ क्या होगा। और कहते हैं बात करके भी मुझे कंफर्टेबल कॉन्फिडेंस फील हुआ एक कि यार चलो जो है कहते हैं करवाते हैं। तो दैट्स हाउ ऑन विद द गूगल सर्च और काफ़ी सारे कंपैरिजन के बाद जब मैं यहाँ पर आया, मुझे वो फील हुआ कहते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक होगा। So his reason was proximity to his house and the comfort which he felt. Why did he feel the comfort? Because we follow very ethical practices. हम जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पेशेंट्स को मैं बिल्कुल जेन्युइनली बताऊँ कि उन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है भी कि नहीं है, और है तो कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, एंड एज वेल एज द प्राइसिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट विद अस। सो प्रॉबेबली ही फेल्ट द वाइब्स। और कहते हैं जब अंदर से, इनकी लैंग्वेज में कहते हैं जब अंदर से आपको आए तो आपको वो प्लंज लेना चाहिए। जब तक आपको अंदर से एक फीलिंग ना आए तब तक आपको प्लंज नहीं लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आई वेंट टू DHI ऑल्सो इन सफदरजंग एन्क्लेव। तो उन्होंने भी कहा कि वी फॉलो द एडवांस टेक्नोलॉजी। और फिर उसके बाद जो है कहते हैं मतलब आई कुड नॉट मीट एनी काइंड ऑफ डॉक्टर। वहाँ पर रिसेप्शन में जो बेसिकली बैठे थे उन्होंने ही सब कुछ एक्सप्लेन करा। तो और एलोसीपिया करके कोई टेस्ट होता है बेसिकली जो उन्होंने लिया, एलोपीशिया टेस्ट होता है जो बेसिकली उन्होंने लिया। बट मतलब समहाउ मतलब उन्होंने मुझे किसी डॉक्टर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, एंड दे सेड दैट कहते हैं कि विल रिनाउंड डॉक्टर हैं जो बेसिकली आपके करेंगे। बट जब यहाँ पर आया हूँ तो मतलब यहाँ पर जो है डायरेक्ट मैं आपसे मिला, एंड आई कुड सी द डिफरेंस कि हाँ बेसिकली एक जो पर्सन सिर्फ एक स्टाफ एज ए बैठा हुआ है और डॉक्टर जो बता रहा है टोटली डिफरेंट होता है। और फिर यू योरसेल्फ हैव वर्कड विद DHI, जो आपने मुझे बताया, मतलब बेसिकली आपने ग्रीस से बेसिकली जो भी आपने इतनी 400 सर्जरीज आपने करी हैं एंड ऑल दैट करके मुझे कॉन्फिडेंस आया। 4,000 सॉरी माय मिस्टेक। सो बेसिकली मुझे कॉन्फिडेंस आया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द डॉक्टर बिफोर सर्जरी, not just make your decision after meeting a marketing personnel. You have to meet the surgeon who will perform your surgery. So I think that gave him the comfort. Yes. Now, how was your experience, and do you love the results? I hope you are satisfied with the results. मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मतलब मैंने सिर्फ जो है सर्जरी करवाने के बाद खुद तो सर्जरी करवाई, खुद तो एक्सपीरियंस लिया, बट मैंने कई सारे लोगों को जो है कहते हैं रेफ़र भी करा डॉक्टर शालिनी को। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कहते हैं कि जैसे ही मेरी सर्जरी हुई थी उसके बाद इमीडिएटली जो है विदाउट सेइंग एक व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है कहते हैं इवन मतलब 2 सर्जन बेसिकली जिन्होंने सर्जरी में असिस्टेंस दी है, डॉक्टर शालिनी खुद उस ग्रुप के अंदर थी। और मैंने जो है कहते हैं जब मेरे को कोई दिक्कत हुई इससे रिलेटेड, कुछ भी दिक्कत हुआ, बिकॉज आपके पास सर्जरी के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद एक नॉट ओनली व्हाट्सएप ग्रुप, जब भी मैंने कहा कि मुझे एक बार आके मिलना है और मुझे जो है कहते हैं एक बार दिखाना है, तो शी वाज लाइक कि हाँ ओके आप इस समय आ जाओ, और मतलब शी गिव हर टाइम। तो So ये we don't leave the patient after the hair transplant. We try to be available for the patient till the time the patient gets the result.
रिजल्ट इज सीन बाय द 9th month. आपको कितना टाइम हो गया सर्जरी कराए हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया. सो वी कैन सी दैट हिज फ्रंट एरिया, इनके आगे का एरिया पूरा ट्रांसप्लांटेड है. बिफोर सर्जरी ये पूरा एरिया इनका बॉल्ड था और थोड़ी सी बॉल्डनेस पीछे थी. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, द डेंसिटी ऑफ द हेयर. We give good density plus we give 100% natural look. So we try to give a combination of both the things. खाली density आ जाए और look natural नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है. Look has to be completely natural, ताकि जब तक ये खुद ना बोले मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, सामने वाला देख के ना जज कर पाए, उसको लगे ये कुदरती बाल है. ये मेरे लिए असली सक्सेस है मेरे रिजल्ट्स का. मतलब जो पहले बेसिकली जो जिन लोगों को पता है कि मैं पहले कैसा दिखता था, तो उन लोगों को तो पता है कि हाँ मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, बट अगर कोई मेरे से नया मिल रहा है तो उसको फील नहीं हुआ कभी भी. ट्रांसप्लांट इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर. आई थिंक ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है. और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, जो है कहते हैं मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ किसी भी तरीके का. आई बीन टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. ये मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड नामक मेडिसिन दोनों ले रहे हैं, इनको कोई साइड इफेक्ट मेरे को नहीं कोई सिंगल साइड इफेक्ट नहीं है. और सर्जरी जो है इतनी स्मूथ थी कि मुझे शायद जो है सिर्फ जब एनेस्थीसिया लग रहा था तब मुझे पता चल रहा था, कहते हैं कि हाँ मेरे को थोड़ा सा हल्का सा पेन हुआ, बट जब ग्राफ्ट्स निकले हैं पीछे से और जब जो है कहते हैं आगे लगे हैं, इम्प्लांट हुए हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला. एंड इट वाज वेरी स्मूथ. और उसके बाद भी मुझे कोई दर्द नहीं हुआ. और विद इन 3-4 डेज जो है कहते हैं मेरा सब कुछ, इवन लोगों की स्वेलिंग आते हुए देखिए, मेरे स्वेलिंग भी नहीं आई थी. बिकॉज यहाँ पर ये बहुत इंडिविजुअल होता है, कईयों को आती है कईयों को नहीं आती है. साइड इफेक्ट्स भी मेडिसिन के इंडिविजुअल होते हैं, कईयों को होते हैं कईयों को नहीं होते, लेकिन जो भी सेफ होता है हम वो पेशेंट को उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं. हाँ, मेरे जो नहीं इनका आई. डोनर है, इनके बैक का पीछे का एरिया वो भी आप देखेंगे बिल्कुल ग्रो हो गया है, वो भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है. कई सर्जन्स या जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं वो आपको सामने तो बाल दे देते हैं, पीछे का एरिया डैमेज कर देते हैं. हमारे लिए दोनों एरिया इंपॉर्टेंट है. हम सामने तो डेंसिटी देते ही हैं, लेकिन पीछे वाले एरिया को भी बिल्कुल सेफ रखते हैं ताकि आपका पूरा ओवरऑल रिजल्ट ट्रांसप्लांट का एज वेल एज योर एग्जिस्टिंग हेयर एंड योर डोनर, एवरीथिंग लुक्स फैबुलस. हाँ, मतलब जो है कहते हैं सब कुछ ठीक है, पीछे भी ठीक है और आगे भी ठीक है. तो देयर इज, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी कंप्लेंट एंड ऑल. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Uncle. You took out time. I think this was a very useful interaction we had. मेरे हिसाब से तो जो है कहते हैं आई शुड थैंक यू, बिकॉज आपने मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी है. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you.